Now the next topic which we are going to start is fruit formation. As I already told you that fruits are formed from ovary. So what is a fruit? Fruit is a ripened ovary that contains one or more seeds, and seeds are formed from ovules. Now fruit can be fleshy or dry depending on the wall of ovary. The wall of ovary can be fleshy as in case of papaya, tomato and cucumber, और इट मे बी ड्राई एज इन केस ऑफ पी. तो बेटा जो ओवरी है उसी से फ्रूट बनता है, और ओवरी की वॉल जो है अगर वो फ्लैशी होगी तो फ्रूट जो है वो भी फ्लैशी होगा, राइट. अगर ओवरी की वॉल ड्राई होगी तो फ्रूट भी ड्राई होगा. द फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, डिजीजेस एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन. तो फ्रूट का फंक्शन क्या है? फ्रूट जो है वो सीड्स को प्रोटेक्ट करता है. किससे प्रोटेक्शन? इंसेक्ट से, डिजीज़ से और क्लाइमेटिक कंडीशन से, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. नाउ अ टिपिकल सीड ऑफ ग्राम एंड बीन कंसिस्ट ऑफ ए सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो और द बेबी प्लांट. तो बेटा जो सीड का स्ट्रक्चर है उसका डायग्राम आपको लर्न करना है, राइट. दिस इज ए डाइकॉट सीड. ठीक है, जो सीड्स हैं 2 टाइप्स के होते हैं, डाइकॉट एंड मोनोकॉट सीड. जो डाइकॉट सीड है बेटा उनमें 2 कॉटिलिडन्स हैं. डाई का मतलब क्या है? 2. मोनोकॉट सीड में 1 कॉटिलिडन है. तो जब हम किसी भी सीड के सीड कोट को रिमूव करते हैं, सीड कोट होता है आउटर लेयर ऑफ सीड, राइट. तो आप क्या देख सकते हो? एम्ब्रियो देख सकते हो. इट कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैशी कॉटिलिडन्स. जैसे हम सब ने राजमा देखे ना, बीन्स, हम उनको ओवरनाइट सोक करके रखते हैं. इन द मॉर्निंग व्हेन यू रिमूव द सीड कोट यू कैन सी 2 फ्लैशी कॉटिलिडन्स. इन आलमंड्स, जो बादाम होते हैं, उनको भी अगर आप ओवरनाइट सोक करके रखते हो, इन द मॉर्निंग व्हेन यू विल रिमूव द सीड कोट यू विल सी 2 कॉटिलिडन्स एंड ए शॉर्ट कर्व्ड स्ट्रक्चर इज देयर विच इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस. द कॉटिलिडन्स आर अटैच्ड टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस. ये जो सेंटर वाला पार्ट है बेटा ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है. दीज आर 2 कॉटिलिडन्स एंड द एक्सिस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. इसमें जो लोअर पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस में दैट इज कॉल्ड रेडिकल, जिससे बनते हैं रूट सिस्टम. एंड द अपर पार्ट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल लीफी स्ट्रक्चर विच इज नोन एज प्लिम्यूल. तो लोअर पार्ट क्या है? रेडिकल. रेडिकल विल फॉर्म द रूट सिस्टम एंड अपर पार्ट इज प्लिम्यूल विच विल फॉर्म द shoot system, right. And the process by which a sleeping or a dormant embryo becomes active and grows into a new plant is known as germination. तो आपको ये definition बेटा learn करनी होगी. What is germination? The process by which a sleeping or dormant embryo becomes active. Dormant का मतलब होता है inactive. Embryo पहले inactive होता है, जब favorable conditions आती हैं तब वो एक्टिव हो जाता है, फिर उससे बनता है एक नया प्लांट. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन. तो फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं किसी भी सीड के लिए जर्मिनेशन के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिक्वायर्स वाटर, देन ए सूटेबल टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन. दीज आर द 3 important factors which are required for the germination of a seed. तो आप किसी भी सीड को अपने घर पे स्टडी कर सकते हो. आपको सीड में कॉटिलिडन्स को ऑब्जर्व करना है, एम्ब्रियोनल एक्सिस को ऑब्जर्व करना है, और इसके डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है, राइट. सो दिस वे यू कैन प्रिपेयर दिस चैप्टर. नाउ देयर आर सम फिल-अप्स. डैश प्रोटेक्ट द फ्लावर्स इन द बड स्टेज. सेपल्स, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड्रोशियम एंड कंप्लीट फ्लावर्स आर ऑल्सो कॉल्ड बाइसेक्सुअल और hermaphrodite flowers. The single cell formed after fertilization is called zygote. The fruit is a ripened ovary that contains 1 or more seeds. Water, suitable temperature and oxygen are required for seeds to germinate. Thank you.